64,000 है प्रिंसिपल। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8। 1/8 आएगा डायरेक्टली। 1/8। फर्स्ट ईयर का क्या आएगा? 60,000 इंटू 1/8 मतलब 8,000। 8,000। सेकेंड ईयर का क्या होगा? 8,000 8,000 आएगा। 3 साल का पूछा ना, तो यहाँ पे थर्ड ईयर में भी आएगा 8,000। फिर से ये जो इंटरेस्ट है इसका इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा 8,000 इंटू 1/8 मतलब कितना आएगा बताओ? 1,000। 1,000 आएगा। सही है। 1,000 मैम। ये दोनों का भी यहाँ पे आएगा 1,000 1,000 125 एंड यहाँ पे 1,000 डिवाइडेड बाय 1/8 जो हमारा 1/8 है 125। सही। तो यहाँ पे हो गया 24 तीनों, ये हो गया 27 और 27,125 सबका एडिशन, ये हो जाएगा हमारा टोटल सी। अच्छा देख, जो न्यू स्टूडेंट्स है ना, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है उनको देखो, यहाँ पे हमने CI स्टार्ट किया है जिसका मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने सुना होगा कभी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, वो स्टार्ट किया है। उसका कुछ लेक्चर्स हो गए, ठीक है। ये थोड़ा सा आप बोल सकते हैं थोड़ा सा टफ चैप्टर है, क्योंकि ऐसा है थोड़ा समझता है, ऐसा भी थोड़ा टाइम लगता है, समझ में आ जाता है। CI को स्टार्टिंग में टाइम लगता है समझने के लिए, एक बार समझ गए तो बहुत ईजी है, लेकिन नहीं समझ गए तो एक काम करो, आप क्या करो, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है ना, आप अटेंड करो ये वाला। आपको अभी हो सकता है समझ में नहीं आए क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, तो आप बस अटेंड करो। इसके बाद जो भी नया चैप्टर आएगा वो बेसिक से ही होगा, और ये जो आपका है अभी जो हुआ है हमारा SSC है वो आपका फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है, फिर से स्टार्टिंग से हो जाएगा, तब आपको समझ में आए, ठीक है। चलो यहाँ पे हो गया 27,125 सही है। मैम और एक क्वेश्चन था कुछ तो, डिफरेंस बिटवीन CI और SI। हाँ वो डिफरेंस दिया था ना उसमें। हाँ डिफरेंस दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, और ये पीरियड दिया था, प्रिंसिपल ढूंढना था। प्रिंसिपल ढूंढना था। अच्छा आया किसी का आंसर वो? नहीं मैम मैंने नहीं पता। क्या क्या बोल रहे हो? 256 आंसर है मैम उसका। हाँ मेरा भी। 256 है। अच्छा एक सेकंड। 256 सही है, सही है 256। चलो ये रफ कर दो ना। हमें रेट दिया था 12.5%, टाइम दिया था 3 इयर्स। एक सेकंड, नहीं 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 ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में पूछा क्या था? डिफरेंस पूछा था ना। Difference between compound interest and simple interest is 12.5 at 12.5% for 3 years. Then find principal. अच्छा एक सेकंड। फाइंड प्रिंसिपल। तो डिफरेंस दिया था मतलब CI और SI का कितना दिया था? 12.5 और प्रिंसिपल पूछा था कितना, ठीक है।
चलो जिन्होंने किया है वो बताओ कैसे किया आपने। डिफरेंस, अच्छा ठीक है, चलो बताओ जिनका आया है आपने कैसे किया, मेथड बताओ आपका। एक्चुअली मैम मैंने किया है बट उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, बहुत टाइम हो गया तो क्या बात करते हो अंशिका, ऐसे मैंने पहली बार सुना है कि आंसर आया लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। बोलो प्रणाली, बोलो। मैम पहले मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट a माइनस पी किया, अच्छा फिर बाद में सिंपल इंटरेस्ट के लिए वो फॉर्मूला है नॉर्मल, वो यूज किया। a माइनस पी किया आपने? हाँ, अच्छा लेकिन यहाँ पे a भी नहीं हमारे पास, p भी नहीं है ना। वो आपने पहले फॉर्मूला दिया था ना a का। अच्छा मतलब अच्छा वैसे किया, ओके मतलब मैम फॉर्मूला से किया। हाँ हाँ, मैंने कि आधा ही हुआ है, वो सॉल्व ही नहीं हो रहा मेरे से। मैंने एस आई माइनस टी आई इज इक्वल टू 12.5 लिखा हूँ, फिर एस आई का फॉर्मूला और सी आई का फॉर्मूला, वो सॉल्व कर रहा तो हो ही नहीं रहा है। अच्छा वैसे लॉन्ग मेथड हो गया वो। देखो ये मैम मैंने लिखा, जो मैंने किया है ना मैम उसमें 25 आया है, तो 25 का हमने अज्यूम किया है ये 25 का 125 रुपीज, तो 1 का कितना, तो 1 का करेंगे तो 0.5 मिल जाएगा, फिर वो 0.5 को इंटू किया तो आया है। लेकिन मेथड कौन सा था जो आपका 25 वो कहाँ से आया है, कौन से मेथड वो से? उसको ये जो 125 है ना, इसको हम राउंड फिगर लिया है, इसको मतलब डिवाइड करके जो आएगा उसका डिफरेंस, तो उसको राउंड फिगर लिया है, पॉइंट्स को कन्वर्ट किया है। अच्छा ठीक है चलो ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। देखो ऐसे टाइम पे क्या होता है, हमें ना प्रिंसिपल को एक अजम्पशन लेना पड़ेगा। अजम्पशन हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम हमेशा 100 अजम्पशन लेते, अगर कॉस्ट प्राइस हुआ या तो मार्केट प्राइस हुआ या तो प्रिंसिपल हुआ, ऐसे बहुत सारे टाइम पे हम कैसे अजम्पशन लेते हैं। तो मैंने क्या बोला है, अजम्पशन आप कुछ भी लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अजम्पशन यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप सॉल्व करते हैं वो वैल्यू लेके, तो वो वैल्यू से जो आपका बाकी का वैल्यूज आएगा वो उसी वैल्यू से आना चाहिए, और कोई वैल्यू ऐड भी नहीं होगा, माइनस भी नहीं होगा, मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, डिवाइड भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ना हमें अजम्पशन लेना पड़ेगा प्रिंसिपल को, कि ये सपोज हमारा ऐसा एक प्रिंसिपल है, लेकिन अजम्पशन लेने से पहले आपको यहाँ पे देखो परसेंटेज दिया है ना, तो आपको ऐसा अजम्पशन लेना पड़ेगा जिससे ये जल्दी से जल्दी कैंसिल हो जाए, ताकि हमारा आंसर जल्दी आए। तो अजम्पशन हम कुछ भी ले सकते हैं, उसी अजम्पशन से हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी देखो 12.5% का फ्रैक्शन कितना होगा बताओ? 1/8। 1/8 होगा, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 8 होता है फ्रैक्शन, मतलब 12.5% निकालो कोई भी वैल्यू का, या तो 1/8 निकालो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम प्रिंसिपल लिखते हैं हमेशा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा वैल्यू लो जो 8 से कैंसिल होना चाहिए, लेकिन इतना भी याद रखो यहाँ पे 3 इयर्स है, मतलब 8 अगर आप लेते हो, ठीक है, 8 लोगे तो भी चलेगा, लेकिन 1/8 फिर से इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आता जाएगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आता जाएगा, तो वो पॉइंट में जाएगा, ठीक है, पॉइंट में जाएगा वो वैल्यू। तो यहाँ पे हमें 3 इयर्स है, अगर सपोज करो आपने 8 ले लिया, 8 का 1/8 1 आ गया, फिर आगे जाओगे यहाँ पे 1 आएगा, फिर आगे जाओगे यहाँ पे 1 आएगा, फिर इसका जो इंटरेस्ट है 1 इंटू 1/8 आ गया पॉइंट में। पॉइंट में नहीं चाहिए, हमें थोड़ा इजी कैलकुलेशन रखना है। तो हम क्या करेंगे, जो अगर आपको दिया होगा ना, यहाँ पे जो भी आपका कोई भी वैल्यू हो, कोई भी परसेंटेज हो, यहाँ पे जो नीचे जो वैल्यू आता है, और यहाँ पे 64 मैम। ईयर्स कितना है, नहीं 64 भी नहीं आएगा, ईयर्स कितना है 8 है, ठीक है, यहाँ पे 8 है और ईयर्स कितना है 3 है, तो 8 का क्यूब लोगे आप, 8 का क्यूब कितना होता है 512 लोगे, ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है, ये वैल्यू नहीं है। अभी मैं जो भी लिखूंगी नीचे
सब हमारा अजम्पशन है, तो अजम्पशन के हिसाब से जो भी वैल्यू आएगा सब हमारा रेशियो में वैल्यू आएगा। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया मेरा जो प्रिंसिपल है वो क्या है 512 है, ठीक है। तो 512 का पहले ईयर में क्या आएगा वैल्यू, इंटू 1/8 करेंगे हम, 512 इंटू 1/8, तो यहाँ पे क्या आएगा 64 आएगा, 64 ठीक है। सेकेंड ईयर में भी क्या आएगा 64 आएगा, थर्ड ईयर में भी क्या आएगा 64 आएगा, ठीक है। ये 64 64 64 हो गया, 3 साल का लिख दिया। अभी इस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो भी तो 1/8 के हिसाब से आएगा, तो 64 इंटू 1/8 कितना बचेगा 8 बचेगा, वो 8 लिख दिया। आगे भी ये जो दो वैल्यूज है इनका भी तो वैल्यू आएगा, मतलब 8 आएगा, फिर से 8 आएगा, 64 फिर इंटू 1 आएगा। 1/8, 64 इंटू 1/8 और 8 इंटू 1/8 आएगा, इसका भी तो वैल्यू आएगा 8 इंटू 1/8 आ गया 1। जैसे हम नॉर्मली Yes, सीआई ma'am. कैलकुलेट करते हैं वैसे ही किया है, बस यहाँ पे ये जो 512 है वो हमारा अजम्पशन है। मैम अभी एक बार हमारे फिर से पास बता दो ना 512। ये 512 नहीं समझा आपको? हाँ मतलब डाउट लग रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे ना मैंने 512 अजम्पशन किया है, आप कोई भी वैल्यू अजम्पशन कर सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है हमारा कैलकुलेशन इजी करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 100 भी लोगे ना, लेकिन 100 से क्या होगा, अगर 10 होगा तो 100 लोगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/8 है ना, 12.5% का वैल्यू फ्रैक्शन में 1/8 आता है, तो ऐसा वैल्यू अज्यूम करोगे जो कैंसिल करने के लिए हमें इजी मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 3 साल है और 8 ईयर्स है, तो इसका क्यूब कर दिया, 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो यहाँ पे आ गया 512 हमारा प्रिंसिपल। ऐसे ही आपको करना है, जो नीचे डिवीजन में यहाँ पे कोई भी वैल्यू होने दो, नीचे जो वैल्यू आएगा उसका क्यूब लोगे, आपका वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगा, क्योंकि हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफाई करना है थिंग्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट में नहीं लाना है, पॉइंट में नहीं लाएंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन इजी होगा, इसीलिए यहाँ पे 512 अज्यूम किया। और ये जो होता है जिससे हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे भी कैलकुलेट करते हैं वैसे ही किया है और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल 512 लेके किया है, तो यहाँ पे 64 64 64 आया, 8 8 8 हम आया, कैसे आया 64? 512 इंटू 1/8, ये जो हमारा परसेंटेज है 1/, हाँ डिवाइड करते ना सीआई में, क्या करते डिवाइड ही करते ना, उसका Yes, ma'am, परसेंटेज divide. निकालते। आपको Yes, अगर ma'am. समझा ना पक्का? हाँ मैम। कंफ्यूज मत होना बाबा, ऐसे मत करो। नहीं देखो मैम हमारे पास अब मैम अब मुझे याद आ गया मेरा कैसे आया था। अभी 25 आ जाएगा मैम, 8 8 8 and 1। अभी आ जाएगा, अभी 24 आ जाएगा, अभी सब आ जाएगा। चलो देखो ये क्वेश्चन में हमारे पास एक ही वैल्यू है और कोई वैल्यू है ही नहीं, कंपेयर करने के लिए एक ही वैल्यू है, लेकिन ये किसका वैल्यू है CI माइनस SI, ठीक है। तो मैंने CI माइनस SI क्या बोला था, ये जो ऊपर का वैल्यू है वो CI SI होता है, ये पूरा का पूरा जो होता है वो CI होता है, तो CI माइनस SI, ये जो बाकी बचा है ना 8 8 and 1 वो आपका क्या होता है हमेशा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस का सबका एडिशन करोगे, 8 + 8 + 8 + 1, मतलब 8 × 3 कितना होगा 24, 24 + 1 25 हो जाएगा, ठीक है। ये है रेशियो वाला वैल्यू, लेकिन 25 की वैल्यू कितनी है 12.5 है, तो 25 किसके बराबर है 12.5 के बराबर है, और हमें प्रिंसिपल पूछा है, हमारा प्रिंसिपल कितना है 512 है, तो 512 की वैल्यू कितनी होगी, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 512 into 12.5 divided by 25, तो 12.5 into 2 हो जाएगा 25, डायरेक्टली into 2 से होगा, तो ये क्या करोगे डिवाइड करोगे, 2 into 2 2 into 5 and 2 into 6, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। हमारा प्रिंसिपल 512 नहीं है, हमारा प्रिंसिपल क्या है 256 है, एक्चुअल वैल्यू मिल गया हमें, वही चाहिए था, प्रिंसिपल कितना है, किसी को डाउट है बोलो। मैम जब क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछ हाँ बोलो बोलो। मैम अगर अपने को यही क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया रहेगा और अगर अपने को बाकी की चीजें फाइंड करने का रहेगा तब फिर अपन नॉर्मल तरीके से जाएंगे कि यही तरीके से।
देखो आप नॉर्मल तरीके से भी जा सकते हो, ये वाले मेथड से भी जा सकते हो, दोनों से आपका आंसर गलत नहीं आएगा। लेकिन कब आप जाओगे ये मेथड से, अगर आपका प्रिंसिपल ऐसा है जो डिवाइड नहीं हो रहा है या तो बहुत पॉइंट में ही आ रहा है वैल्यूज, तो उसमें हमारा टाइम जाएगा। तो आप अगर ये करके डायरेक्टली कंपेयर करते हो तो भी चलेगा, तो भी आपका जल्दी आएगा आंसर। वैसे भी चलेगा, जब कब करना है, अगर डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है प्रिंसिपल से, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उससे डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है तो वही लो। अगर नहीं हो रहा है, अगर थोड़ा सा पॉइंट में आते जा रहा है वैल्यूज, तो क्या करोगे, अजम्पशन करोगे तो ज्यादा अच्छा, तभी ज्यादा जल्दी आएगा। और किसी को डाउट है बोलो। मैम ये 64 से एक बार बता दीजिए ना, मेरा नेट चला गया था। 64 ये वाला, अच्छा हाँ मैम, हाँ वहां से 512 हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है हम उससे परसेंटेज निकालते हैं, या तो 12.5% लिखो या तो 1/8 लिखो, दोनों का मतलब सेम है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/8 करेंगे, 512 इंटू 1/8, तो ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर दो कितना आएगा, 64 आएगा। तो वही 64 यहाँ पे आया है, अगर यहाँ पे 64 है यहाँ पे भी 64 आएगा, यहाँ पे भी 64 आएगा, क्योंकि यहाँ का वैल्यू हमेशा सेम आता है। ठीक है, आगे देखो ये 64 है, इसका भी तो 1/8 होगा ना, 64 इंटू 1/8 कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये 64 का वैल्यू 8 है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, सेकेंड ईयर का लिख दिया। अभी थर्ड ईयर में हम क्या करते हैं, ये जो 3 वैल्यूज दिख रहा है इसके पहले जो भी 3 वैल्यूज है इसका हम इंटरेस्ट निकालते हैं। तो 64 इंटू 1/8 8 आ गया, 64 इंटू 1/8 ये वाला 8 आ गया। अभी ये जो है उसका भी तो इंटरेस्ट चाहिए ना, तो 8 इंटू 1/8 कितना आएगा, 8 कैंसिल, 1 आएगा, तो 1 यहाँ पे आ गया। तो सबका हमें मिल गया CI। ठीक है, लेकिन हमारे पास देखो एक्चुअल वैल्यू कौन सा दिया है, 12.5 दिया है, तो वो एक्चुअल वैल्यू है। लेकिन ये किसका वैल्यू है, CI माइनस SI। और मैंने क्या बोला था, जब भी आपको CI माइनस SI पूछेंगे आपको क्या करना है, ये जो ऊपर लिखा होगा उसको छोड़ के बाकी जो वैल्यूज है उनका एडिशन कर दो, आपको मिल जाएगा CI माइनस SI। अभी इन सबका एडिशन कितना होगा, 24, और ये क्या हो जाएगा +1 25। तो ये जो 25 है उसका वैल्यू एक्चुअल में कितना है, 12.5। ये रेशियो वाला वैल्यू है और ये क्या है, एक्चुअल वाला वैल्यू है। और क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, हमने क्या माना था 512। तो अगर 25 का वैल्यू 12.5 है तो 512 का वैल्यू कितना होगा, हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो उसके हमारा आंसर क्या है, 256। तो एक्चुअल हमारा प्रिंसिपल कितना है, 256 है, 512 नहीं। ठीक है, और किसी को डाउट है बोलो। मैम ये मेरे पास ऐसे ही एक सेम क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सी अलग है, वो मैं दीप्ति मैम को भेजूँ, आप वो वाला करके बताएंगे। सेम है मैम, थोड़ा ही सी फर्क है। चलेगा ठीक। देखो पहले मैम आप ट्राई करो, आप मुझे सेंड कर दो, पहले आप ट्राई करो, उसके बाद ही आंसर देखना। मैम ट्राई कर चुका हूँ मैम, नहीं आ रहा था मेरा आंसर। अच्छा ठीक है, सेंड कर दो मैम। हेलो मैम। मैम फिर अभी ले लो ना, सेम क्वेश्चन है तो वैसे वैसे और भी क्वेश्चंस बाकी है और अगर नहीं मुझे अगर अलग लगा तो मैं ले लूंगी, अगर अलग नहीं। 512 कैसे आया, एक बार जरा बता दो ना। 512 कैसे आया, देखो ये 512 हमारा अजम्पशन है, आप कुछ भी अजम्पशन कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा अजम्पशन करना है। देखो आप बस इतना ध्यान में रखो, आपका जो भी फ्रैक्शन आएगा, जो भी परसेंटेज दिया होगा, जो भी फ्रैक्शन आएगा, जो नीचे वैल्यू होगा ना, नीचे वैल्यू होगा और वो देखना है, जैसे 8 है, ठीक है, वो देखना है। और क्या देखना है, आपका ईयर क्या है, ईयर कितना है। अगर 2 साल का पूछा है तो आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। 3 साल का पूछा है तो आप क्या करोगे, क्यूब करोगे। उससे ज्यादा आसान आपका कोई वैल्यू होगा ही नहीं। ऐसा अजम्पशन करो जिससे बहुत ज्यादा इजी हो जाए। तो यही सबसे बेस्ट ट्रिक है। अगर आपको ऐसा वैल्यू फाइंड करना है, आप क्या करोगे, जो भी फ्रैक्शन आया है नीचे जो भी वैल्यू है वो लिख दो। 2 साल का पूछा है स्क्वायर करो, 3 साल का पूछा है क्यूब करो, और यहाँ पे लिख दो, और उसी हिसाब से हम आंसर निकालेंगे। तो उससे जल्दी हो जाएगा आंसर और जल्दी कट हो जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। मैम आप बोले 100 भी ले सकते ना जंक्शन के लिए। 100 भी ले सकते हैं, लेकिन 100 मत लो। लेकिन 100 गलत भी नहीं है, 100 से भी आंसर 256 ही आएगा। अगर 100 लेंगे तो फिर मतलब कैसे सॉल्व करेंगे फिर इसको। नहीं 100 से सॉल्व करो ही मत। 100 से सॉल्व हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा पॉइंट में आएगा, इससे अच्छा मत करो, वो वाला वैल्यू मत लो।
लेकिन मैम यहाँ पे फ्रैक्शन में हो कन्वर्ट हो गया इसलिए हम लोगों ने 1/8 लिया। अगर वहाँ पे सिर्फ 12 या 13% ही होता तो हम कौन से मेथड से सॉल्व करते ये सम को? तो हम 100 को अज्यूम करते हैं, 100 को लेते, जो मैंने बोला है नीचे जो वैल्यू आएगा, कोई भी परसेंटेज होने दो, कोई भी वैल्यू होने दो, नीचे जो वैल्यू आएगा, 2 साल का पूछा है स्क्वायर करोगे, 3 साल का पूछा है क्यूब करोगे, ठीक है, इतना ही करना और कुछ नहीं करना। मैम हाँ बोलो मैम बोलो। अगर प्रिंसिपल नहीं दिया होता और टाइम में 10 मंथ दिया रहता तो फिर क्या हम करते? तो फिर कैसे करते? 10 मंथ दिया होता, प्रिंसिपल नहीं दिया होता तो? ये सब मैं लेने वाली हूँ, ऐसा आपको लूंगी मैं। चलो मैम अपना हाँ। मेंस के अंदर CISI कितने मार्क्स का आते हैं? मेंस के अंदर हाँ 2 से 3 मार्क्स के लिए आएगा ही, 2 से क्योंकि 3 मार्क्स। प्रीलिम्स में भी आपको एक मार्क्स के लिए कंपलसरी आता ही है, और मेंस में भी 2 मार्क्स के लिए आएगा ही, वर्क कंपलसरी प्रॉब्लम आएगा के ही। लिए आता है ना मैम? हाँ वर्ड प्रॉब्लम में। हाँ मैम मैंने तृप्ति मैम को साइन किया, आप एक बार बस के क्वेश्चन देख लीजिए ना। वैसे मैंने तृप्ति मैम एक्चुअली हाँ मैम को सेंड किया, लेकिन मैम अभी थोड़ा बिजी है कॉलिंग के लिए। मैम यहाँ पे ही है, मैं देख लूंगी बाद में, ठीक है। अच्छा मैम वो कैंसिल कैसे किया? कौन सा कैंसिल किया, कौन सा बोल रहे हो? बोलो उनसे दीपाली। टेबल पे हाँ ये वाला, ये वाला लास्ट बोल में। रहे हो? ये हाँ वाला ना 12.5 इंटू 2 किया, 12.5 इंटू 2 कितना होगा? 25 होगा ना। 12.5 इंटू 2 25 हो जाएगा, वो ही कैंसिल किया मैंने। 12.5 इंटू 1 12.5 इंटू 2, और फिर 2 से डिवाइड किया, 512 डिवाइडेड बाई 2 256 आ गया। डायरेक्टली डिवाइड किया, डायरेक्टली होता है तो डायरेक्टली करेंगे ना। और किसी को डाउट है? जिग्ना अभी नहीं समझा आपको 512 का? बोलो जिग्ना। समझा? ओके ठीक है। एंड मैम हेलो हाँ मैम बोलो ये बोलो मैं मम्मी। mock मैम ये test- 12.5 आपको आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? कहाँ पे? मैम ये इधर दूसरे 12 कहाँ पे पॉइंट मल्टीप्लाई? मैम ये 25 आया ना जब इधर। वो मैम डिवाइड किया ना वो वो। डिवाइड किया है, वो डिवाइड किया है ना मैम इधर इधर ये ऊपर। यहाँ पे। हाँ ये 25 कहाँ से आया? 25 इन सबका टोटल 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 1, इन सबका एडिशन, क्योंकि ये डिफरेंस है ना, मैंने बोला था ये सब क्या होता है, डिफरेंस होता है। और हमें यहाँ पे भी देखो वैल्यू डिफरेंस दिया है, तो ये सब क्या है 25 हो जाएगा एडिशन, तो 25 का वैल्यू कितना आएगा? 12.5 के बराबर आएगा। ये जो 25 है वो रेशियो है, और ये जो 12.5 दिया है वो एक्चुअल वैल्यू है। तो हमने क्या किया, रेशियो के वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू को कंपेयर किया है, और कुछ नहीं है वहां पे। डायरेक्टली हम कंपेयर कर सकते हैं ना, बस उसी का ही रेशियो होना चाहिए, ठीक है। मैम हाँ बोलो। मैम ये मैं मॉक टेस्ट दे रहा, तो मैम मॉक टेस्ट में आपने पहले बोला कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, देन नंबर सीरीज, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, तो वो फिर लास्ट में DI एंड फिर एकदम लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम ऐसे करने का है ना? हाँ हाँ बट मैम मेरा वर्क प्रॉब्लम तक के मैम पहुंच ही रही है, एक बार DI तक के पहुंच जाऊँ, लेकिन मैम वर्क प्रॉब्लम तक के हो ही रही है मेरा, ऐसा टाइम अप हो जा रहा है। तो वर्ड प्रॉब्लम इसीलिए तो पहले टच करना ही नहीं है ना, मैंने इसीलिए तो हाँ बोला था, क्योंकि वो टाइम पढ़ने में टाइम जाता है। पढ़ोगे आप, फिर समझोगे, फिर दिमाग लगाओगे, फिर सोल्व करोगे, फिर टिक करोगे, बहुत टाइम लगता है। वो सिंप्लीफिकेशन हुआ, नंबर सीरीज हुआ, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, या तो DI जो प्रीलिम्स के लेवल का आता है, बहुत इजी होता है वो। तो वो हम कर सकते हैं, हम टाइम ले सकते हैं, फटाफट वो कलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी हमें चाहिए मार्क्स उतना। अगर आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपको एक ही मार्क्स मिल रहा है, और एक सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो एक ही मार्क्स मिल रहा है, तो इससे अच्छा आप सिंप्लीफिकेशन करोगे ना। जितना ज्यादा जहां से मार्क्स मिल रहा है वो पहले करोगे, इसीलिए मैंने बोला था वो लास्ट में करोगे, आप सबसे लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम पे जाओगे। अगर आपको कभी कभी DI अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, वर्ड प्रॉब्लम पे जाओगे, समझा? हाँ एंड मैम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका इवनिंग में रहेगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर? हाँ इवनिंग में है।
हाँ मैम, उसके भी एक्चुअली मतलब कि क्वेश्चंस हैं, मैंने पृथ्वी मैम को भेजे है, काफी सारे क्वेश्चंस है तो। अच्छा ठीक है। हाँ तो मैम ये सैटरडे को आपका रहेगा डाउट सॉल्विंग का? पता वीडियो पॉज नहीं, हुआ क्या? शायद रहेगा, शायद रहेगा। ओके मैम। चलो रफ कर दूं ये। नहीं चालू ही रहे। मैम टेस्ट सीरीज में सब चैप्टर वाइज है जो क्लासेस का है? एक्चुअली मैंने देखा नहीं टेस्ट सीरीज, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। आपने नहीं देखा है? नहीं मैम, मैंने अभी तक लिया नहीं है। अच्छा, देख लो एक बार लेके। अच्छा ये हुआ है। प्रिंसिपल पूछा है यहाँ पे आपको, टाइम दिया है 3 इयर्स का, CI माइनस SI आपको दिया है 5.40, लेकिन यहाँ पे जो आपको परसेंटेज दिया है वो दिया है फर्स्ट ईयर के लिए 11/9%। ये हो गया फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर के लिए दिया है 14/7%, ये है सेकेंड ईयर के लिए। उसके बाद थर्ड ईयर का दिया है 10%। 3 साल का पूछा है, ये आपको वैल्यू में दिया है और ये सब है परसेंटेज। और आपको CI फाइंड आउट, नहीं प्रिंसिपल ही फाइंड आउट करना CI में। जैसे अभी किया वैसा ही है, बस डिफरेंस क्या है? मैम हाँ बोलो। there's a lot of disturbance in the audio मैम। शायद मेरा ही माइक ऑन होगा। एक सेकंड।
मैम 20। 20 नहीं, 20 नहीं है। स्टार्टिंग में 2 ही है ना मैम? कहाँ पे 2? आंसर का। आंसर 2 नहीं, 2 नहीं है स्टार्टिंग में। हेलो मैम, हाँ बोलो। प्रिंसिपल तीनों मतलब 3 अलग अलग ईयर का निकलेगा प्रिंसिपल? हाँ, फर्स्ट ईयर के लिए 11 1/9 है, सेकेंड ईयर तो के लिए 14 मतलब तीनों का 2/7। अलग निकलेगा ना मीन्स प्रिंसिपल? प्रिंसिपल अलग नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं। प्रिंसिपल एक ही होगा, प्रिंसिपल एक ही आएगा, तो अलग मैम अलग वो नहीं रेट होगा। ऑफ इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के ऐड कर सकते हैं क्या? मैम जैसे इसका 1/9 प्लस 1/7 प्लस 1/10। नहीं, क्योंकि ये सीआई कर रहे हैं हम, एसआई नहीं कर रहे हैं। मैम ये हाँ 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 बोलो। मेरा 20 ही आ रहा है। मेरा मेथड भी मुझे बराबर लग रहा अच्छा, मेरा गलत हो गया। है। नहीं मैं बताऊँ क्या किया मैंने? हाँ बताओ बताओ। प्रिंसिपल को है ना 630 अज्यूम किया मैंने, क्योंकि तीनों का मैंने ये निकाला, अच्छा एलसीएम सही निकाला। है, सही है। हाँ, आगे तो सही है, सही है। पहले फर्स्ट ईयर में 70 निकला, हाँ सेकेंड ईयर में 90 और 10 निकला, और थर्ड ईयर में 63 7 9 और 1 निकला। तो जो डिफरेंस था ना वो 10 7 9 1 थर्ड ईयर में कितना निकला? 63 7 9 एंड 1। थर्ड ईयर का 10%, थर्ड ईयर का कितना आया? 63 आया। हाँ पहले 63, फर्स्ट 63 फिर आया। 70 था ना, 70 था ना, तो 70 का 7 10% ना, फिर 90 का 10% तो 9, और 10 का 10% तो 1। बट उन मैम लोग का टोटल 70 को तो 1/9 करेंगे ना? हाँ 1/9 करेंगे। 70 को नहीं, 630 को। पहले सबसे नहीं पहले मैम, 30, सेकेंड उसके ईयर के बाद लिए। सेकेंड ईयर का तो नहीं नहीं नहीं, सेकेंड ईयर का मैम सेकेंड ईयर आप भी में 90 समझाओ ना आएगा ना मैम, प्रॉपर। 1/7 आएगा। मैम 1 आप upon करिए, 7। कंफ्यूजन हाँ हो रहा है बहुत। अच्छा अच्छा, चलो चलो। पहले इसका बताओ, ये जो है वेट इसका वेट क्या वेट आएगा? मैम मैंने गलत किया था एक जगह। करो करो, आप करो। चलो पहले बताओ मुझे, परसेंटेज का क्या आएगा वैल्यू बताओ सब। 11 1/9%। 1/9 सेकेंड का 1/7 1/7 1/7 1/10 1/10 ठीक है। तो 3 साल है ना, मैंने बोला क्यूब करेंगे। कब क्यूब करेंगे? जब एक वैल्यू होगा। अभी 3 वैल्यू है, मैम सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो प्रिंसिपल के लिए। डायरेक्ट कर सकते हैं ना, 9 into 7 into 10, मतलब 630 लो, या तो 9 into 7 into 10 लिखो, कोई मतलब मैम रूल सेम ही है। हाँ 126 120। सही है, सही है, सही है। मैम चलो हाँ। कैसे आया 1/9 1/7 और 1/10? अच्छा अच्छा, आपका परसेंटेज नहीं हुआ है। अच्छा देखो यहाँ पे हेलो मैंने क्या, मैम, हाँ एक मैम एक ये सेकंड। क्यों लिया? क्या 2? मैम ये क्यों लिया 9 into 7 into 10, ऐसा क्यों लिया? अच्छा मैं बताती हूँ। चलो देखो, ये जो परसेंटेज है वो हमें दिया है, ठीक है। 11 1/9 परसेंटेज। अभी 11 into 9 कितना होता है? 99। 99 प्लस 1 कितना होगा? 100 होगा। और ये जो डिवाइडेड बाय 9 है वो एज इट इज आएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 9, अगर हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो। लेकिन इसके साथ क्या है? परसेंटेज है, तो परसेंटेज में अगर 20% होगा तो हम कैसे लिखेंगे? 20/100। 10% होगा तो हम कैसे लिखेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे भी डिवाइड ही होना चाहिए, इंटू 1/100। 100 और 100 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/9। समझा? वैसे ही 14 2/7 भी आएगा। 14 2/7 भी वैसे ही करना है आपको। चलो बता देती हूँ। देखो यहाँ पे 14 into 7 कितना हो जाएगा? मैम 126 का आंसर 98 सही है, 128 सही। यहाँ पे आएगा 100 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। 100 100 कैंसिल, आ गया 1/7। ठीक है, 1/10 तो आपको समझा होगा। ठीक है,
10 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी ये आया हमारा फ्रैक्शन। अभी मैंने क्या बोला था, इसके जस्ट पहले हमारा जो क्वेश्चन हुआ था, मैंने क्या बोला था, अगर आपको 3 साल का दिया है, आपका अगर सपोज करो 10% है, तो आप क्या करोगे, 10 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे आएगा 1/10। तो मैंने क्या बोला था, जो भी नीचे वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 10, जो भी नीचे वैल्यू है आपको क्या करना है उसका, अगर 2 साल का बोला है तो स्क्वायर करोगे, 2 साल का होता तो आप 100 लिखते, 3 साल का होता तो आप क्यूब करोगे, 1000 आ जाता, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने से बोला था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वहां पे तो सिर्फ एक ही इंटरेस्ट था, यहाँ पे तो 3 इंटरेस्ट है, 3 इंटरेस्ट है, मतलब 3 साल का हो गया ना पहले साल के। लास्ट वाले सब में क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट था 3 साल का, इसीलिए वो वैसे किया। हाँ कॉमन था इसीलिए वैसे किया। हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नीचे वैल्यू है, यहाँ पे क्या है 9 है, लिख दो 9। अभी अगर सिर्फ 1/9 होता तो हम क्या करते, 9 का क्यूब कर देते और यहाँ पे लिख देते, लेकिन यहाँ पे 3 वैल्यूज है तो सबका क्यूब करने का कोई जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, 9 एज इट इज लिख दो, 7 एज इट इज लिख दो, 10 एज इट इज लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। जैसे हमने 512 किया था, क्यूब किया था, तो यहाँ पे क्यूब करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 बार हम तो मल्टीप्लाई वैसे भी कर रहे, क्यूब किया था मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 लिखा था, तो उसकी जगह पे 3 साल का ही है, अभी भी 3 साल का है, लेकिन 3 वैल्यूज है, 3 साल के लिए 3 अलग इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे 9 इंटू 7 इंटू 10 लिख दो, कोई डिफरेंस नहीं है और इसमें, ठीक है। बस इतना है कि यहाँ पे हर साल के लिए अलग अलग है। अगर आप पहले साल का निकालते हो तो आपको 11 1/9 ही लेना है, सेकेंड ईयर में जाओगे तो 11 1/9 नहीं लेना है, सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या है 1/7 है। वैसे ही थर्ड ईयर का अगर आप कैलकुलेट करना है आपको, तो आप क्या करोगे 1/10, ठीक है। ये मिल गया हमें प्रिंसिपल, ये हमारा अजम्पशन है, एक्चुअल नहीं है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, तो फर्स्ट ईयर में हमारा इंटरेस्ट क्या है 1/9 है, तो 9 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 1/9, मतलब 9 कैंसिल हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 9 से करते, तो यहाँ पे क्या बाकी होगा 7 इंटू 10 मतलब 70 हो जाएगा पहले साल का, ये मिल गया पहले साल का टाइम इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में अगर यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे 70 कब आएगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सिंपल इंटरेस्ट में भी चेंज होता है तो भी हमारा वैल्यू चेंज होता है, तो एससीआई में तो होगा ही ना चेंज। तो यहाँ पे देखो सेकेंड ईयर का उन्होंने बोला है 1/7 है, तो सेकेंड ईयर में 70 यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चेंज हो गया है, कितना हो गया 1/7, तो यहाँ पे 9 इंटू 7 इंटू 10 इंटू क्या करेंगे हम 1/7, तो 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देखो 9 इंटू 10 90 बचेगा 90। तो वैसे ही आपको थर्ड ईयर में भी करना है। थर्ड ईयर के लिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 1/10 हो गया, तो 9 इंटू 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 करोगे, ये क्या बचेगा 9 इंटू 7 मतलब 63 बचेगा, ठीक है। पहले साल का तो हो गया, पहले साल में सिर्फ एक ही इंटरेस्ट आता है, लेकिन सेकेंड ईयर में तो 2 आता है ना, ये जो है इसके ऊपर भी तो आएगा, लेकिन 70 इंटू हम क्या करेंगे सेकेंड ईयर का लेंगे ना, इंटू 1/7, 70 इंटू 1/7, क्योंकि सेकेंड ईयर में तो हमारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 70 इंटू 1/7 मतलब 70 डिवाइडेड बाय 7 कितना बाकी होगा 10 आ गया। अभी हम थर्ड ईयर में देखेंगे, ये जो 3 वैल्यूज है उनका भी तो इंटरेस्ट बाकी है, ये 10 है, मतलब 1/10 करते जाएंगे हर एक को, 70 डिवाइडेड बाय 10 कितना आया 7 आ गया। मैं फिर से बता दूं ना, नहीं समझा ये 10 का, क्या नहीं समझा, ये 10 जो आप इंटरेस्ट कर रहे हो नीचे 10 वाला नहीं समझा। मैम इसको इंटू नहीं करना, 9 इंटू 7 इंटू 10 का वैल्यू भी निकालना है, मतलब इंटू करके। दोनों का मतलब सेम है ना, चाहे आप 630 लिखो चाहे आप 9 इंटू 7 इंटू 10 लिखो, दोनों का मतलब सेम है ना, वैल्यू तो हाँ मैम, लेकिन वैल्यू लेके अगर करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा वैसे, क्योंकि आप अच्छा ठीक है, जो बता रहे हैं। अच्छा ठीक है 630 ले लिया, ठीक है 630 ले लिया, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 कैसे आया बताते, देखो यहाँ पे 630 आया, इसका 630 इंटू क्या किया 1/9 किया 70 आया, 630 डिवाइडेड बाय 7 किया 90 आया,
630 डिवाइडेड बाय 10 किया 63 आया। अभी हम सेकेंड ईयर में जाएंगे, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो पहले 70 है, 70 का कितना परसेंटेज निकालना है। सेकेंड ईयर में देखेंगे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/7, तो यहाँ पे 1/7 आएगा। डिवाइड कर दो, कितना वैल्यू आएगा 10 आएगा, वो यहाँ पे आ गया 10। ओके मैम आ गया। थर्ड ईयर में भी करना है 70, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 1/10 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 1/10, मतलब वैल्यू क्या आएगा 7 आएगा। वो 7 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका निकालना है 70 का हो गया। अभी 90 का निकालेंगे, कितना आएगा 9 आएगा, वो 9 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये जो 10 है उसका भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। 10 इंटू 1/10 कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है 1 लिख दिया मैंने। अभी हमें दिया क्या है देखो 5.40 हमें इन दोनों का डिफरेंस दिया है। तो मैंने क्या बोला था, ऊपर का वैल्यू छोड़ के ये जो बचा है इन सब का टोटल क्या होता है हमारा SI माइनस CI होता है। तो सबका टोटल करो, कितना आएगा 27 आएगा। तो 27 का वैल्यू कितना है 5.4 है। 5.4 लिखो 5.40 लिखो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, अब ये पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल हमारा क्या है 630 है। 27 का वैल्यू अगर 5.4 है तो 630 का वैल्यू कितना होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, यहाँ पे भी नीचे का दिख रहा है ना सबको। यस मैम। हाँ मैम। यहाँ पे क्या होगा 630 इंटू 5.4 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, अभी यहाँ पे पॉइंट है ना, ये हटाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे और एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ाएंगे, अगर नीचे का पॉइंट हटाना है तो ऊपर जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी ये पॉइंट हट गया, यहाँ पे मैंने जीरो एक्स्ट्रा डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 7, हाँ मैम 0 0 कट कर दो ना। 0 पे कैंसिल, हाँ चलेगा, वैसे भी 0 कैंसिल। ठीक है 0 कैंसिल कर दिया। यहाँ पे देखो 27 इंटू 127, 27 इंटू 2 हो जाएगा 54, 63 इंटू 2 करो कितना आएगा, ये 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू किसका आएगा, प्रिंसिपल। हमारा प्रिंसिपल कितना है 126 है। ठीक है मैम ये जो इंटरेस्ट निकाला है ना, ये एक बार फिर से बता दो ना, मतलब बहुत सारा इसका डाउट आ रहा है। ये वाला हाँ, तो हम लोग पहले नॉर्मल तरीके से करते थे तो वो हम लोग बराबर लाइन से जाते थे ना, तो ध्यान में रहता था, और ये वाला ना भूल जा रहे हैं। 27 10 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 1 किया तभी 27 आया। ठीक है, देखो ये 630 है। ठीक है, आप इतना ध्यान में रखो, फर्स्ट ईयर का है ना, साइड में लिख दो 1/9। आपको चाहे कुछ भी हो 1/9 लेना है, अगर फर्स्ट ईयर का निकालना है, सेकेंड ईयर का निकालना है 1/7 लेना है, थर्ड ईयर का निकालना है 1/10 लेना है। ठीक है, अभी फर्स्ट ईयर में 1/9 है तो आप क्या करोगे 630 इंटू 1/9 कितना आएगा 70, आ गया 70। सेकेंड ईयर में देखो 630 इंटू 1/7 कितना आएगा 90 आएगा, मिल गया 90। वैसे ही थर्ड ईयर का क्या है 1/10 है, तो ये कितना आएगा 63 आएगा। ठीक है, ये आ गया 63। अभी हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आया है इसका भी तो इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पे वैल्यू कितना आया है 70 आया है, लेकिन सेकेंड ईयर में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1/7 है, तो ये आ जाएगा 1/7। 70 इंटू 1/7 कितना आएगा 10 आएगा। 70 इंटू 1/7 10 आ गया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये जो है इसका वैल्यू यहाँ पे आ गया। अभी थर्ड ईयर में हम क्या करते हैं, ये जो 1 2 3 दिख रहा है ये तीनों का भी तो इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा 791। तो पहला 70 है तो 70 का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेंज होगा, कितना होगा 1/10, क्योंकि हम थर्ड ईयर का निकाल रहे हैं। थर्ड ईयर का देखो 1/10 है, तो 70 इंटू 1/10 कितना होगा 7 होगा, आ गया 7 यहाँ पे। फिर से 90 इंटू 1/10 9 आ गया यहाँ पे। फिर से 10 इंटू 1/10 कितना आएगा 1 आएगा। ओके 1 आ गया, समझा। हाँ
जिनका भी 126 था सही है सब। डन मैम। हेलो मैम, मैम ये 9 कैसे दोबारा बता दो, ये 9 वाला नहीं समझ रहा। 9 कौन सा 9 बोल रहे हो? ये वाला 9, लास्ट ये में वाला, मैम, ये लास्ट में ये ना, ये मैम, ये वाला, हाँ ये 1/9 यस कैसा है? मैम। 9 into 1/10। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10 है ना। 1/10 थर्ड ईयर का, तो 9 into 1/10 कितना आएगा? 9 आएगा ना। पहले इसका इंटरेस्ट निकाला 7 आया, इसका निकाला 9 आया, इसका निकाला 1 आया। समझा? यस मैम। मैम वो 5.4 कहाँ से आया वो बताओ। 5.4 गिवन है, दिया है, ये रुपीस Okay. में है, एक्चुअल वैल्यू है। और जो 540 है ना 5.440 नहीं, 5.4 लिखो या 5.40 लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। पॉइंट के बाद कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई वैल्यू इसके नहीं लिए होता उसका। इसके लिए 270 के लिए पॉइंट के नीचे 0 लिया क्या? नहीं, पॉइंट हटाने के लिए लिया। यहाँ पे हाँ। पॉइंट जो था ना, हाँ, यहाँ हाँ। पे पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 0 दिया है। ओके ओके समझा? पॉइंट हटाना होगा तो 0 देना पड़ता है। ओके मैम। मैम वो मैम वो फर्स्ट वाला समझाओ ना। फर्स्ट कौन सा फर्स्ट? वो 7 वाला। बोलो 630। हेलो, फिर से। हाँ बोलो बोलो। वैसे 630 का फर्स्ट वाला और सेकंड वाला बताओ ना। ये वाला वो जो, हाँ हाँ वो। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1/9 है ना। 630 इंटू 1/9 कितना आएगा? 70। 9 इंटू 7 होता है 63, 0 आएगा, 70 आएगा। 70 समझा आपको? यस मैम वो समझा, पर वो सेकंड वाला 90 के नीचे वो 10 कैसे आया? वो नहीं समझा। इसका इंटरेस्ट आया है, इसका 70 का भी। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाएगा ना। तो इसके पहले जो भी वैल्यू आया ना, उसका भी इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। जैसे ये सब है, ये भी तो इंटरेस्ट है। ये किसका इंटरेस्ट है? इन तीनों का इंटरेस्ट यहाँ पे आया है, इसका इंटरेस्ट यहाँ पे आया। तो 70 का इंटरेस्ट 70 इंटू 1/7 कितना आएगा? 10 आएगा। वो 10 यहाँ पे आया है। समझा? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 10 आया है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं लगता है। मैम वो 630 का भी बताओ। 630, ये 630, हाँ ये वाला, ये मैंने मल्टीप्लाई किया 9 इंटू 7 इंटू 10। मैंने क्या बोला था लास्ट क्वेश्चन में? जो भी हमारा फ्रैक्शन होता है, नीचे जो भी वैल्यू आएगा, अगर स्क्वायर है तो हम क्यूब करेंगे। सॉरी, तो 2 इयर्स है तो हम स्क्वायर करेंगे, 3 इयर्स है तो हम क्यूब करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 3 साल है ना, लेकिन इंटरेस्ट यहाँ पे 3 है
एक इंटरेस्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे 9 इंटू 7 इंटू 10 कर देंगे। यहाँ पे कितना आएगा 630 आएगा, क्योंकि ये हमारा अजम्पशन है, कोई ये वैल्यू हमारा एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये सब अजम्पशन है हमारा। सेपरेटली करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएंगे। क्या क्या बोल रहे हो दीपाली? सेपरेट करेंगे तो रॉन्ग हो जाएंगे। सेपरेट मतलब क्या बोल रहे हो आप? सेपरेट मतलब तीनों का अलग अलग, तीनों रेट ऑफ इंटरेस्ट? नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं करना है, क्योंकि प्रिंसिपल एक ही है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो सेपरेट नहीं करना है हमें यहाँ पे। जैसे इधर 10 आया, इधर 791, ये सब 791 कैसे आया ये बोल रहे हो विशाल? यस मैम। अच्छा 791 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1/10 है ना, तो 70 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा बताओ? मैम जहाँ पे 10 आया उसमें सेकंड ईयर का इंटरेस्ट लगा 1/7 से करा हमने। हाँ सही है, फिर 1/7 इंटू 70 10 आया है ना मैम। हाँ हाँ तो मैम थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर का नहीं, ये 1/9 इसका नहीं 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 नहीं, सेम ईयर में हम सेम ईयर का इंटरेस्ट नहीं निकालते, वही साल में हो रहा है, उसी टाइम पे हो रहा है, तो उसी टाइम पे हुआ होता है ना, तो वो नेक्स्ट ईयर में हम करते हैं, नेक्स्ट ईयर में काउंट होगा, तो यहाँ पे 90 का नहीं आएगा। आपको कंफ्यूजन कहाँ पे है बताओ? मैम ये 10791 इधर ही कर। वॉइस नहीं आ रही आपकी। वो बोल रहे 10791 के इधर ही है ना, जो डिफरेंस है ना उधर, उसको जरा प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ एग्जैक्टली क्या डिफरेंस, मतलब एक डाउट क्या है वो नहीं समझ रहा, उनका आवाज क्लियर नहीं है, उनको समझ ही नहीं रहा है कि कैसे आया, वहाँ का वैल्यू कैसे है ना वो उनको पता नहीं चल रहा। विकास विशाल आपने पूछा था ना? यस मैम। बोलो बोलो फिर से बोलो विशाल। 10791 मैम ये समझ नहीं आ रहा, जैसे 70 के लिए 1/10 इंटू 70 किया तो 7 आ गया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है ना, देखो पहले सेकेंड ईयर में कितना है 1/7 है तो 10 ही आएगा, थर्ड ईयर में देखो 1/10 है तो 7 आएगा ना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चेंज है, तो हम मल्टीप्लाई जो करें 9 इसका आया है, इसका 90 का 9 इंटू 1/10 करोगे, 9 डिवाइडेड बाय 10 करोगे कितना आएगा 9 आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 10 करोगे कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 1/10 10% है, मतलब 1/10 इसीलिए। और यहाँ पे क्या था 1/7 था सेकेंड ईयर का, उन्होंने दिया है, हमने अजम्पशन नहीं किया है, 1/7 था सेकेंड ईयर का, तो 70 डिवाइडेड बाय 7 करोगे आपका वैल्यू कितना आएगा 10 ही आएगा ना। यस मैम। जैसा इंटरेस्ट दिया है वैसे करना है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है तो वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगा। और किसी को डाउट है बोलो। मैम हाँ बोलो। मैम मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट आपने कैसे कैलकुलेट किया, एक बार बताओ ना प्लीज। यस मैम। देखो फर्स्ट ईयर का, चलो मैं बता रही हूँ, देखो फर्स्ट ईयर का मैंने क्या किया 630 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, ये आप वैल्यूज फाइंड आउट कर लोगे ना, ठीक है। सेकेंड ईयर का बता, सेकेंड ईयर का किया है मैंने 630 इंटू 1/7, उसके बाद ये जो 10 है उसका बता दूं, इसका कितना आएगा 70 इंटू 1/7, ये आया है 90, ये आया है 10, ये आया है 7। इसके बाद थर्ड ईयर में देखो क्या किया 630 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10 कितना आया मैम यही 63 पूछना है, आया। 630 इंटू 1/7 इक्वल में 90 आया, तो 7 इधर फिर 70 का भी क्यों वापस किया, मतलब वो तो आता जाएगा, वो ही कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आता है, जैसे अब अगर फोर्थ ईयर भी होता ना तो ये सबका हमारा इंटरेस्ट आता फोर्थ ईयर में, अगर ऐसा होता तो ये आता ही जाएगा, जैसे इंटरेस्ट का इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाएगा, जैसे इंटरेस्ट का इंटरेस्ट हो गया उसके ऊपर भी इंटरेस्ट आएगा, जो इंटरेस्ट के इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आया है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट आता जाएगा, समझा। ये इंटरेस्ट ये हमारा प्रिंसिपल था, इसके ऊपर इंटरेस्ट था, इसके ऊपर इंटरेस्ट आया, लेकिन इसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट आया है,
समझा? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आता जाएगा। लास्ट लेक्चर अब नहीं थे क्या विशाल? लास्ट लेक्चर आपने अटेंड किया था SICI का, बताओ। यस मैम, किया था मैम, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का किया था? अच्छा, फिर नहीं समझा आपको? मैम वो समझ। दिख रहा है सबको यहाँ पे? बोलो। चलो, जिनको डाउट है वो लिख लो ये वाला। देखो, फर्स्ट ईयर में मैंने 1/9 ही रखा है। सेकेंड ईयर में देखो यहाँ पे 1/7 है। थर्ड ईयर में देखो सब में मैंने 1/10 ही लिखा है और कोई वैल्यू नहीं आएगा इंटरेस्ट के लिए। मैम डन। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम एक क्वेश्चन था कि 27 जो आपने लिया है कि 5.40 के इक्वल है, तो 27 सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू है, राइट? नहीं, कंपाउंड 27 इंटरेस्ट सिंपल। माइनस सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू है। हाँ, ओके ओके।
if a certain sum of money 225 amounts to 256 in 2 years, find rate of compound interest. मैम प्रिंसिपल क्या है इसमें? 225 है या 256 है? हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ? प्रिंसिपल क्या क्या है? बोल रहे हो आप? 225 है या 2? मैम प्रिंसिपल क्या है? 225 है या 256? आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल बड़ा होता है, अमाउंट बड़ा होता है? प्रिंसिपल 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 मैम लेकिन अमाउंट बड़ा होता है ना, प्रिंसिपल नहीं बड़ा होता। मैम मैम बोर्ड नहीं दिख रहा है। हाँ स्क्रीन चला गया ना? यस मैम। हाँ मैम।
अभी बोर्ड दिख रहा है, अभी आवाज आ रहा है, बोलो। हाँ मैम। हाँ मैम। 6.667 62/3% मैम 62/3। अच्छा एक मिनट, अरे सही है, कैसे किया बताओ, कैसे किया? हेलो फॉर्मूला मैम। फॉर्मूला 2 इयर्स का पूछा है ना, तो 2 इयर्स अभी 225 प्रिंसिपल हो गया, 256 अमाउंट हो गया, तो अभी 2 इयर्स का डायरेक्ट का स्क्वायर भी लेंगे तो 225 15 का स्क्वायर है, 256 16 का है, दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो 1/15 करेंगे तो डायरेक्ट 2.3 आएगा। वेरी गुड, सही है, वेरी गुड। चलो प्रिंसिपल है हमारा 225, अमाउंट है 256, तो इनका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकाल दो। अंडर रूट 225 अंडर रूट 256, तो ये 225 किसका स्क्वायर है, 15 का। 256 किसका स्क्वायर है, 16 का। ठीक है, ये दोनों के ये जो है वो क्या होता है हमारा, ये किसका था, प्रिंसिपल का था ना, तो ये क्या होता है प्रिंसिपल, ये है हमारा अमाउंट, और प्रिंसिपल में क्या ऐड करने के बाद अमाउंट मिलता है हमें, CI। तो ये 1 हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो ऊपर लिखेंगे 1, और रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट पे कभी कैलकुलेट नहीं होता, किस पे होता है, प्रिंसिपल पे, तो यहाँ पे अमाउंट पे कैलकुलेट नहीं होता है, इसलिए अमाउंट नहीं लेंगे। जो 15 है वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, 6.66%, ये हो जाएगा हमारा R, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैम प्रिंसिपल बड़ा होता है ना? हाँ, तो प्रिंसिपल बड़ा होता है, प्रिंसिपल बड़ा होता है, बोलो, या अमाउंट बड़ा होता है? प्रिंसिपल कैसे, अमाउंट कैसे आता है प्रिंसिपल पे, जब हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं तब हमें अमाउंट मिलता है। लेकिन मैम ये प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का डिफरेंस में कोई ये नहीं करना है क्या, कैलकुलेट? नहीं, कैलकुलेट किया है ना, ये देखो ना डिफरेंस, जो इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होगा, 15 + 1 16 होगा, वही किया है ना मैम। वो 1 आपने अज्यूम किया है या फिर उसका डिफरेंस CI? ये डिफरेंस लिया है, डिफरेंस है हमारा, डिफरेंस है, वो हमारा डिफरेंस ही CI होगा। जो प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस होता है वही हमेशा इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस है वही हमारा CI होगा। ठीक है, उसके आगे बताना मैम। वो आपने फॉर्मूला यूज किया है, वो 1/15 इंटू 100। हाँ, ये फॉर्मूला नहीं, जैसे परसेंटेज निकालते ना हम, परसेंटेज देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंसिपल था 225, ठीक है, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, क्या किया मैम ये रूट में नहीं डालते तो आंसर नहीं आता क्या हमारा? नहीं आता, नहीं आता, रूट में डालना ही पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे 2 इयर्स दिया है तो रूट करोगे, अगर आपको 3 इयर्स दिया होता ना, यहाँ पे 3 इयर्स है तो आप क्या करते, क्यूब रूट करते, समझा? अगर 2 इयर्स दिया है तो स्क्वायर रूट आएगा, 3 साल दिया है तो क्यूब रूट आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर 2 साल की बात हो रही है तो यहाँ पे रूट आएगा, दोनों में रूट में डाल दिया। ठीक है, ये 15 का स्क्वायर 225 है, 16 का स्क्वायर 256 है, 15 और 16 मिल गया। अभी ये जो 15 है ये क्या था, प्रिंसिपल था। अगर 3 साल का होता तो ये बोला ना मैंने, क्यूब रूट, 3 साल के लिए बोला ना, क्यूब रूट करेंगे। 4 का होगा तो 4 ना? हाँ नहीं, अंडर रूट 4। ठीक है, यहाँ पे देखो P आया, यहाँ पे हमारा अमाउंट आया, प्रिंसिपल है 15, अमाउंट है 16, तो प्रिंसिपल प्लस CI करते तभी तो हमें अमाउंट मिलता है ना, तो हमें CI चाहिए तो हम क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है 16 माइनस करेंगे 15, 1 हो जाएगा हमारा CI। तो हमें परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज के लिए ऊपर क्या लिखेंगे, हम इंटरेस्ट लिखेंगे, जो हमारा इंटरेस्ट आया है इंटरेस्ट लिखेंगे, और इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल पे करते हैं, अमाउंट पे नहीं करते, इसीलिए डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारा, हमेशा प्रिंसिपल। अगर आपको इंटरेस्ट का परसेंटेज निकालना है तो आप डिवाइडेड बाय क्या करोगे, हमेशा प्रिंसिपल करोगे। जो इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट का परसेंटेज पूछा है तो इंटरेस्ट ऊपर लिखोगे, परसेंटेज पूछा है इसलिए इंटू 100 लिखोगे। ठीक है, तो 1 बाय यहाँ पे आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 15, वैल्यू क्या आ जाएगा 6.66%। अगर आपको यहाँ पे 3 दिया होता तो आप क्यूब रूट करोगे, 2 इयर्स दिया है तो स्क्वायर रूट करोगे, इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। मैम इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है ना सब।
हाँ तो हर समय, अरे ऐसे होता है, क्या करें। रेट ऑफ प्रिंसिपल पूछता तो हम 15 ऊपर लेते ना। रेट ऑफ प्रिंसिपल नहीं, ऐसा नहीं पूछेंगे, इंटरेस्ट का ही रेट होता है ना। मैम आपने जो अमाउंट का नीचे फॉर्मूला रखते दिया हैं था ना। वो अप्लाई करके नहीं कर सकते? क्या क्या बोला, अमाउंट का अमाउंट का फॉर्मूला? आपने एक फॉर्मूला दिया था ना, P इक्वल्स टू P1/R/100, वो अच्छा, वो कर सकते हो, आपका आंसर आएगा, बस थोड़ा सा लेंदी होगा। देखो ये जो आया है ना, वो कहाँ से आया, वो फॉर्मूला जो दिया है उसी से ये आया है, ठीक है, उसी से ये आया। अगर आप वो करोगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन आंसर गलत नहीं होगा, उससे भी आंसर यही आएगा, अलग आंसर नहीं आएगा। थोड़ा नहीं मैम, बहुत लेंदी हो रहा है उससे। ठीक है मैम आप एक बार करके दिखाओगे वो फॉर्मूला से? नहीं नहीं नहीं, सेम से। वो आदत मत डालो, मैं पहले ही बता रही हूँ, इसीलिए मैं फॉर्मूला से करवाती नहीं हूँ आपको। आदत इसी का ही होना चाहिए आपको, फॉर्मूला से आप पुट करोगे आंसर अलग नहीं आएगा, लेकिन लेंदी बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेंदी हो रहा है, ठीक है ना। प्रिंसिपल मैम प्लस आर, हाँ बोलो। मैम अगर रेट पूछा तो ऐसे ही फाइंड करना है ना? रेट पूछा तो ऐसे ही फाइंड आउट करना है। अगर आपको देखो, आपको अगर प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है और ईयर दिया है, और आपको रेट पूछा है, तो आपको यही मेथड से जाना है, और कोई मेथड नहीं करना है आपको, क्योंकि यही है जो सबसे कम टाइम में आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा जो फॉर्मूला था, a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 रेस टू n है, ठीक है। हमारा अमाउंट कितना है, 256 है, प्रिंसिपल कितना है, 225। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 रेस टू n, मतलब 2s हो जाएगा। ये क्या होगा, डिवाइडेड बाय 256 डिवाइडेड बाय 225 इक्वल्स टू, ठीक है, ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटाना है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100, और ये क्या हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 15। तो इसके बाद आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ये सॉल्व करोगे तब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। इसके आगे थोड़ा सा ही कैलकुलेशन है, ठीक है, यहाँ तक मैंने बताया, तो इससे अच्छा यही है ना। मैडम इसको 2/3 लिख सकते हैं ना? कहाँ पे 2/3 बोल रहे हो? ये हाँ मैम 6.66 है ना, उसको 2/3 बोल। अरे नहीं 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 नहीं, 66.66 होता है ना, तो वो 2/3 होता है। 6.66 होता है तो वो 1/15 होता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों बहुत अलग है, ठीक है, वही दोनों में कंफ्यूज वही नहीं बोला नहीं था बिल्कुल। मैडम, वही मैं मैडम बोल रहा था कि 6 के बाद 2/3 ले सकते हैं ना। 6 अच्छा 2/3 हाँ मैम हाँ वो हाँ सब। हाँ हाँ, सही है सही है सही है, 6 2/3% सही है, वैसे भी ले सकते हैं, चलेगा चलेगा। हेलो मैम। हाँ बोलो। हाँ मैम, तो मतलब अभी अगर कभी भी रेट निकालना है तो हमेशा ऐसे ये क्यूब रूट और ये वाला फॉर्मूला से करना है ना? हाँ, ये वाले फॉर्मूला से करना है। मैम अगर ना अगर डायरेक्ट नहीं हो सकता ना, जैसे आपको 25 दिया है, 256 हमने उनका क्यूब रूट मतलब ये अपना स्क्वायर रूट निकाला, तो वो डायरेक्ट अगर उसका डिफरेंस लेके 31 जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उससे कुछ नहीं होगा ना? नहीं नहीं, उससे कभी नहीं होगा, उससे नहीं होगा। ठीक है।
if certain sum of money at rupees 102400 amounts to rupees 145800 in 3 years. Find the rate of compound interest. मैम इनका क्यूब लेना पड़ेगा। क्यूब रूट लेना पड़ेगा। आया 12.5%। सही है 12.5। वेरी गुड श्रुति, सही है। वेरी गुड बादल। देखो यहाँ पे ना सम ऑफ मनी, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 102400, ठीक है। ये हमारा अमाउंट हो जाएगा 145800, ठीक है। अभी ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। हमारा क्या है कि हमें क्या करना है, क्यूब रूट करना है। लेकिन अगर ये कैंसिल हो रहा है तो सबसे पहले क्या करोगे, उसको कैंसिल करोगे। जैसे यहाँ पे 2 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 0 कैंसिल, और देखो किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से होगा। यहाँ पे आएगा 5 और 2, यहाँ पे आएगा 729। अब कर सकते हो, 2 कितने साल का है, 3 साल का है, तो ये क्यूब रूट में आएगा, ये भी क्यूब रूट में आएगा। 5 और 2 किसका क्यूब है, 8 का है। 729 किसका क्यूब है, 9 का है। यहाँ पे 8 आ गया हमारा प्रिंसिपल, 9 आ गया हमारा अमाउंट, और दोनों का डिफरेंस जो 1 है वो आ गया हमारा CI। तो 1 आएगा
ऊपर नीचे आएगा। प्रिंसिपल जो हमारा 8 है इनटू क्या हो जाएगा 100, तो हमारा परसेंटेज क्या होगा 12.5%। मिल गया हमें इंटरेस्ट। बस यहाँ पे आप ये देखो, अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, ठीक है। कैंसिल हो रहा है, अगर डिवाइड हो रहा है तो पहले डिवाइड करो, उसके बाद क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालो। वेरी गुड रम्या, सही है। वेरी गुड अनुराग। चलो मैं अपॉन में 8 ही क्यों लिया मैंने? क्योंकि प्रिंसिपल पे आता है ना इंटरेस्ट, मैंने बताया था जब भी Okay, okay, इंटरेस्ट हाँ, निकालना हो नीचे प्रिंसिपल आएगा। मैम जिसका वैल्यू फाइंड करना होता है वो वैल्यू नीचे लिखते हैं ना हमेशा? जिसका परसेंटेज फाइंड करना है वो हमेशा ऊपर लिखते हैं, नीचे नहीं लिखते। मैम 512 का क्या बोल रहे हो? शायद से उन्होंने ऐसा बोला कि 5 and 2 कैसे आया। उनको शायद समझा रहेगा, हो सकता है। डिवाइड किया है और कुछ नहीं है उसमें। नेक्स्ट रफ कर दो, हो गया सबका लिख के? यस मैम। ओके in how many years will rupees 2000 amounts to rupees 2420 at 10% per annum? यहाँ पे आपको ईयर्स पूछा है, ईयर्स हाउ मेनी ईयर्स, आपको रेट दिया है, इतना ही डिफरेंस। टू इयर्स। 2 years सही है, 2 years। वेरी गुड, सही है। वेरी गुड श्रुति। मैम 2 years। सही है। वेरी गुड खुशबू।
वेरी गुड अनुराग, वेरी गुड बादल। चलो ये 2000 है हमारा प्रिंसिपल, ये है हमारा अमाउंट। अगर कैंसिल हो रहा वैल्यू, सबसे पहले क्या करोगे, कैंसिल करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आएगा 121, ठीक है। एक बात याद रखो, अगर आपको परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज निकालना, आप क्या करोगे, रूट में जाओ, सॉरी स्क्वायर करोगे या तो क्यूब करोगे। यहाँ पे क्या, कितना साल, अच्छा पूछा है ना, 10% दिया, ठीक है। 10% उन्होंने दिया है हमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 10% और हमें कितना क्या दिया है, ईयर्स दिया है, ठीक है। अभी क्या करोगे, जब मेरे लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे थे आप बताओ, डिफरेंस ले रहे जितना थे। ईयर रहता है उतना उसका स्क्वायर रूट और वो लेते हैं क्यूब में। हाँ वो नहीं, स्क्वायर का मैंने जो बोला था, जब 2 साल होगा और 3 साल होगा तो क्या करते थे, 2 साल होगा तो क्यूब स्क्वायर, 2 3 साल हुआ साल तो होगा तो स्क्वायर क्यूब। और 3 साल रहा तो तो क्यूब। क्यूब रहते थे। क्यूब करते थे। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो कितना साल पूछा है, तो हम ये देखेंगे, स्क्वायर करें, स्क्वायर नहीं करेंगे, मतलब हमें पहले फाइंड आउट करना, उसके बाद करेंगे ना, ठीक है। 10% दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 10 and 11, मैम 10 वो and split 11। है, हम लोग को तो ये ईयर तो पता ही नहीं है ना मैम। हाँ ईयर तो पता ही नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा जाना है। वहां पे क्या करते थे, स्क्वायर करते थे, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे कि ये स्क्वायर है या क्यूब है। स्क्वायर है। 10 10 11 11 किससे कर सकते हो, ये जो परसेंटेज दिया है ना उससे भी कर सकते हो। मतलब 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। मतलब ये क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, ये क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो 10 + 1 कितना होगा, 11। ये क्या हो जाएगा, अमाउंट। मतलब 10 की वैल्यू 11 हो रही है कितने साल में, 10% पर एनम, 1 साल में। तो 2 साल में क्या होगा, 100 और 121 होगा ना। अगर यहाँ पे 1000 और 1331 आता, तब हम क्या करते, 3 साल मान लेते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 और 11 इसका स्क्वायर हो रहा है ना, ये हमारा वैल्यू है 10 और 11, यहाँ से मिल गया हमें, ठीक है। यहाँ से मिल गया हमें वैल्यू, परसेंटेज दिया है वहां से, ये मिल गया प्रिंसिपल, ये मिल गया अमाउंट, ठीक है। 10 और 11 मिल गया, और हमारा ये वैल्यू है वो क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। उससे हमें ईयर पता चलेगा, क्योंकि हम जब वहां पे करते थे तो स्क्वायर करते थे, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करते थे। अभी यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार। तो हमारा स्क्वायर होना चाहिए, आंसर 2 इयर्स होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, उससे आप कंपेयर करोगे कि वो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा या क्यूब करना पड़ेगा। कहाँ से देखोगे, यहाँ पे हमें दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उससे 10 × 10 किया तो 100 आ रहा है, मतलब 2 बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 साल आएगा। अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साल आएगा, ठीक है। उतना याद रखो। यहाँ पे देखो 10 और 11 आया है हमारा इससे, तो 10 × 10 किया 100 आया, 11 × 11 किया 121 आया, मतलब 2 साल ही होना चाहिए आंसर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 2 साल, 2 इयर्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 टाइम करना पड़ता, अगर यहाँ पे 100,000 होता, यहाँ पे 1331 होता, तो वो क्यूब हो जाता। तो 3 टाइम करना पड़ता, तब हमारा आंसर क्या होता, 3 इयर्स। लेकिन यहाँ पे 2 ही टाइम करना पड़ रहा है, तो हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों 2 साथ साल। में स्क्वायर या दोनों साथ में क्यूब नहीं बनता तो नहीं, वो तो बनेगा ही, वैसा नहीं है, वैसा वैल्यूज ही होगा जहाँ पे हमारा स्क्वायर क्यूब बनेगा ही। जैसे यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ना, उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे वैल्यू दिया होगा। ये जो है, ये प्रिंसिपल है, ये भी अमाउंट है, ये भी प्रिंसिपल है, ये भी अमाउंट है। वो भी क्वेश्चन में दिया है 10%, ये देखो 10% दिया है। बाजू ये में क्या दोनों, किया है वो, ये 10%, 10% लिखा है ना, देखो 1/10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 प्रिंसिपल होगा, इंटरेस्ट होगा। ये 10 + 1 11 क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट, हाँ, तो 10 हमारा प्रिंसिपल, 11 हमारा अमाउंट हो जाएगा। ओके ओके। मैम ये एक बार वापस समझाइए ना 100 से। अच्छा 100,
अच्छा चलो बता दो। देखो यहाँ पे हमें 2000 दिया है प्रिंसिपल, 2420 दिया है अमाउंट। हम क्या करेंगे, जितना कट हो सकता है उतना कट कर दो, ठीक है। पहले 0 0 कैंसिल कर दिया, उसके बाद क्या किया, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे आया 100, यहाँ पे आया 121। 100 क्या है, प्रिंसिपल है, 121 क्या है, अमाउंट है, ठीक है। यहाँ पे इसको वैसे ही रखो। अभी परसेंटेज देखो, परसेंटेज कितना है, 10% है, मतलब 10/100 मतलब 1/10 हो जाएगा। और जो ऊपर होता है वो इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ऊपर का वैल्यू हमारा इंटरेस्ट का परसेंटेज दिया है, तो ये जो 1 होगा वो इंटरेस्ट होगा, 1 इंटरेस्ट है। परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल पे करते हैं, तो जो डिवाइडेड बाय 10 है वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल, मतलब 10 हमारा प्रिंसिपल है, 1 हमारा सीआई है, सीआई भी बोल सकते हो, इंटरेस्ट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे दोनों का एडिशन 10 + 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 क्या होगा, अमाउंट होगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस सीआई। तो प्रिंसिपल है 10, सीआई है 1, 10 + 1 11 हमारा अमाउंट हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल 10 है, अमाउंट 11 है, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 11 आया, तो आपको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, कितने टाइम्स स्क्वायर करना पड़ेगा या क्यूब करना पड़ेगा, कितने टाइम्स करना पड़ेगा, 10 × 10 करोगे, 11 × 11 करोगे, तब भी आपका यहाँ पे 100 आया, तभी आपका, ये दोनों को क्या करोगे आप, इससे कंपेयर करोगे, ठीक है। 10 × 10 किया, 100 आया, 11 × 11 किया, 121 आया। तो आपको कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 2 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डायरेक्टली 2 टाइम आएगा तो 2 इयर्स, 3 बार अगर यहाँ पे आता तो यहाँ पे हो जाता 3, ठीक है। डायरेक्टली इससे इन दोनों को डायरेक्टली कंपेयर करोगे कि कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा या क्यूब करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर करना पड़े तो हमारा यस में आंसर होगा 2 इयर्स, क्यूब करना पड़े तो हमारा यस में आंसर हो जाएगा 3 इयर्स। बट डायरेक्टली भी अगर पता रहेगा कि ये इसका स्क्वायर रूट है, तो मतलब स्क्वायर रूट ही है, तो वो लिख सकते हैं ना आंसर की 2 इयर्स। हाँ वैसे भी चलेगा, वैसे भी चलेगा डायरेक्टली, अगर आपको समझता है वैसे वैसे करोगे तो भी चलेगा। लिख के हो गया सबका? नहीं मैम, एक मिनट। यस मैम। लिखो लिखो। मैम जैसे उन्होंने बोला कि अगर स्क्वायर पता चलेगा डायरेक्ट 2 ईयर और क्यूब पता चलेगा तो 3 ईयर, तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना आंसर? हाँ कर सकते वैसे रॉन्ग नहीं होगा ना मैम? नहीं नहीं रॉन्ग नहीं होगा। डन मैम। ओके मैम मैंने जो चैट बॉक्स में डाला है वो मेथड करेक्ट है क्या रॉन्ग है? एक सेकंड, वो मैंने फॉर्मूला यूज किया है, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + r डिवाइड बाय 100 रेज़ टू टाइम।
चलेगा, वैसे भी फॉर्मूला से भी करोगे तो भी चलेगा, आएगा आंसर। सही है, रॉन्ग नहीं है, सही है आपका भी। वन 121 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 11/10। आपको अगर समझ रहा है उससे तो ही करो, कंफ्यूजन है तो वो मत करो। मैम वो मेथड मुझे समझे चलेगा। ठीक है, चलेगा। वैसे भी जो भी आंसर रहता है ना, समझ में आ ही जाता है कि वो क्यूब है किसी का या स्क्वायर है। तुम डायरेक्टली भी कर सकते हैं वैसे। इफ डिफरेंस मैं आ जाऊंगा मम्मी कहाँ है बिटवीन CI and SI और certain ये गिराई तो तुमको बताया भी नहीं, बताई मुझे बताई बच गया। विशाल दूर करो, विशाल को फिर बताई बात। हर्षिता मैम, विशाल हो गया हो गया हो गया। Sum of money is ₹5,000 for 2 years is 72. Find rate of interest. देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर आप नॉर्मल मेथड से जाओगे तो वैसे मत जाओ। आप अजम्पशन करोगे तो भी नहीं आएगा। ये अजम्पशन भी क्या करोगे, हमारे पास देखो डिफरेंस है, ये जो 72 है वो डिफरेंस है। अमाउंट तो नहीं दिया है, हमें सिर्फ प्रिंसिपल पता है और हमें 2 साल पता है, और कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं हमारे पास। तो ऐसे टाइम पे इसके लिए एक फॉर्मूला है, जो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, देखो डिफरेंस इक्वल्स टू P into R डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। डिफरेंस हमें दिया होगा तभी आपको ये फॉर्मूला लेना है। डिफरेंस कितना है, 72 है, इक्वल्स मैम जब SI और CI का डिफरेंस होगा तो ही। हाँ,
जब ऐसे जब आपको डिफरेंस दिया होगा, प्रिंसिपल दिया होगा और ईयर दिया होगा, तो ही आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और किसी के लिए भी नहीं करना है, ठीक है। जब डिफरेंस होगा, प्रिंसिपल होगा और साल दिया है, ठीक है। मतलब हमारा जो ये 2 ईयर से 3 ईयर से वो दिया है, ठीक है। डिफरेंस आप यहाँ पे लिखोगे, प्रिंसिपल कितना है 5000 है, यहाँ पे आएगा 5000। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आएगा आर डिवाइडेड बाय 100 और स्क्वायर आएगा क्योंकि 2 साल है, ठीक है। तो 72 डिवाइडेड बाय 5000 होगा, यहाँ पे स्क्वायर कर दो, यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10,000 आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 72 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 5000, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। तो यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 144। तो आर का वैल्यू 12 है। 12 हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर परसेंट होगा 12%। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर 3 ईयर होता तो 3 ईयर होगा तो क्यूब करोगे आप, तो 2 की जगह हम 3 वैसे ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, क्योंकि देखो यहाँ पे नॉर्मल मेथड से नहीं आता आंसर, तो इसीलिए ये थोड़ा सा टफ है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप कर लोगे। 3 इयर्स का ज्यादा नहीं पूछेंगे। वही बोल रहे हो ना, अगर 3 होता तो हम 2 की जगह 3 करते। हाँ मैम श्रुति 1 तो मैम फॉर्मूले में रेस टू टी भी तो लिख सकते हैं ना? क्या क्या? हाँ बोलो बोलो। फॉर्मूले में रेस टू टी जो फॉर्मूला है वहाँ पे रेस टू टी लिख सकते हैं ना, 2 के प्लेस पे। हाँ चलेगा चलेगा। हाँ टी लिख सकते हैं। मैम जैसे लास्ट क्वेश्चन जैसे होमवर्क को दिया था आपने मैम, वो डिफरेंस दिया है, उसमें भी ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ प्रिंसिपल है ना। नहीं, वो टाइम पे सिर्फ प्रिंसिपल फाइंड करना है। आप रेशियो दिया सॉरी रेट दिया रहता है, ईयर दिया रहता है और डिफरेंस दिया रहता है, सिर्फ टी की वैल्यू। अच्छा 2 साल के लिए कर सकते हो आप। नहीं मैम 3 इयर्स का भी, जैसे डिफरेंस बिटवीन नहीं कंपाउंड 3 साल का इंटरेस्ट, यहाँ पे ये फॉर्मूला मत लो, वो आपको नॉर्मल ये मेथड से जाओ। सिर्फ सेकंड ईयर 2 ईयर के लिए अप्लाई होगा। हाँ 2 ईयर के लिए ही करो, ये 3 साल के लिए वो मत करो, वो वाला वो नहीं, वैसा नहीं आएगा, वो मत करो। वो नॉर्मल जो हमारा मेथड है उसी से करो, ठीक है। वो इससे मत करो, ये सिर्फ 2 साल के लिए ही करो। मैम वो 10,000 कैसे आया? हाँ क्या बोल रहे हो? 10,000 कैसे आया? आर स्क्वायर अपॉन 10,000 ये स्क्वायर है ना। हाँ आर का स्क्वायर आर स्क्वायर 100 इंटू 100 ओके 10,000। और किसी को डाउट है? हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम अगर इधर 2 इयर्स के बदले अगर 3, अगर यही डिफरेंस बिटवीन वाला मेथड में, तो हम लोग यही मेथड यूज करते हैं ना पूरा? नहीं देखो 3 साल का, अगर देखो वो जो नॉर्मल मेथड बताया था मैंने, वो ही आपको 2 साल के लिए करोगे तो चलेगा। वो 3 साल के लिए वो वाला मेथड मत करो, और अगर ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो वो 2 साल के लिए करो, 3 साल के लिए मत करो, ठीक है। 3 साल के लिए मत करो, 3 साल का 3 नहीं साल के लिए कौन सा करने का बोला आपने? नहीं 3 साल का नहीं पूछेंगे आपको, 3 साल का नहीं, ये टाइप में आपको 2 साल का ही पूछेंगे, 3 साल का नहीं पूछेंगे, ठीक है। सबका लिख के हो क्या? बोलो। मैम हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करके कट करके जीरो, मतलब जीरो कट किया तो भी चलेगा ना? हाँ
चलेगा वैसे भी। कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन कैसे भी करो चलेगा। जब मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा तो चलेगा, वैसे कर सकते नहीं, क्योंकि मैंने वो स्क्वायर मतलब 5000 वहीं पे रखा था, उसके बाद 0 कट किया था। चलेगा चलेगा, वैसे भी चले, लेकिन आप स्क्वायर करके कट करो तो चलेगा। हाँ हाँ, वही स्क्वायर करके ही हाँ। कट किया था। अच्छा चलेगा चलेगा, वैसे चलेगा। ठीक है, अभी स्टॉप करते हैं। ओके मैम हाँ बोलो। मैंने एक सिंप्लीफिकेशन सॉल्व किया था, तो उसका लास्ट में एक बचा था, जैसे x प्लस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 30, उसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा है। आप एक बार लिखिए ना ब्लैक बोर्ड पे। x प्लस एक्स का क्यूब, एक काम करो, आप जो क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन है वो आप सेंड कर दो। आप थाना से हो ना? यस मैम। हाँ, ज्योति मैम को सेंड कर दो आप, मैं आपको सॉल्व करके सेंड कर दूंगी। ठीक है। ओके। मैथ्स में कितने कितने चैप्टर्स हैं? मार्च में देखो 15 to बैंकिंग के लिए 16 आपका बैंकिंग का पूछ रहे हो आप? बैंकिंग में 15 to 16 है। कौन से कौन से? अच्छा आप कौन से अभी बता दो। 15? अरे ठीक है, चलो मैंने बीच में बनाया था। थाना में हो मेरे ना? पास है थाने में। तो आप सेंड फॉरवर्ड कर दो उनको, फॉरवर्ड कर दो। मैम जो बुक के क्वेश्चन है वही है ना, जो बुक दिया है उसमें के जो चैप्टर्स है वही है ना? उसमें कुछ कुछ मिसिंग है। अच्छा कुछ मिसिंग है। ओके ओके हाँ ठीक है। ठीक है, मैंने बना के दिया है तो आपको वो आप सेंड कर दो, वो मिल जाएगा। ग्रुप में करूँ मैं? हाँ ग्रुप में कर दो, ग्रुप में कर दो। मैम डाइज एंड क्यूब जो टॉपिक है वो मैथ्स में होगा या रीजनिंग में कंसिडर किया जाएगा? नहीं, डाइज एंड डाइस क्यूब मैथ्स में नहीं आता, डाइस रीजनिंग में आता है। रीजनिंग में आएगा ना? ओके ठीक है। मैम हाँ बोलो। आप जो मैथ सिखाते हो वो कौन सा मैथ्स है, और जो चंद्रेश सर सिखाते हो वो कौन सा मैथ्स है? दोनों एक ही है ना? अरे नहीं, थोड़ा अलग है, वो अलग है। वो आपका एसएससी है या बैंकिंग है? एसएससी है मैम। एसएससी है तो आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, दोनों अलग है। अच्छा ठीक है, दोनों अलग है। आपको मेरा जो है वो मैथ्स है, वो सर सिखाते हैं, वो एडवांस मैथ्स है। आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दोनों साथ में करना पड़ेगा, दोनों अलग अलग चैप्टर्स है, अलग अलग मतलब कौन सा ज्यादा चांसेस आहे आणखी येण्याचा असं काय? दोन्ही येणार, दोन्ही चांसेस है, दोन्ही येतात। 50-50 है। ओके ओके मैम, ये जो आपने बनाया था वो एसएससी का है और मैं बैंकिंग का पूछ रही हूँ। मैंने बैंकिंग का बताया, बैंकिंग मैं एसएससी बैंकिंग दोनों का का भेजूं? बनाया है मैंने। हाँ दोनों भेज दो, दोनों भेज दो। एसएससी बैंकिंग दोनों सेंड कर दो। मैम हाँ मेरा ना सिंप्लीफिकेशन का एक डाउट है, मतलब मेरा सॉल्व हो रहा है पूरा, लेकिन लास्ट में ना फ्रैक्शन का मतलब ऊपर ना 2 आंसर आ रहा है एंड मेरा 1 आ रहा है। एक्चुअली मतलब 1 चाहिए, 1/, ऐसा, तो मेरा 2 आ रहा है, ऐसा चाहिए मैम। तो आपने कुछ रॉन्ग किया होगा फिर। नहीं मैम, मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन ना हो रहा ही नहीं है। मेरा 2 आ रहा है और एक्चुअल आंसर 1 है। तो रॉन्ग आंसर हो सकता है। चलो ठीक है, मैम को सेंड कर दो आप, मैं देखती हूँ। ठीक है, मैम को सेंड कर दो। चलो हाँ ठीक है, चलो बाय बाय। बाय स्टूडेंट्स, चलो बाय बाय। बाय बाय।